अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने ई वीज़ा स्टार्ट किया है, जिसके बाद काफ़ी बच्चों को, जितने भी सितंबर इनटेक के बच्चे थे, उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर अब स्टिकर तो लग नहीं रहा, तो हम किस तरह से अपना इमिग्रेशन स्टेटस शो कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, या जब हम यूके जाएंगे तो हमसे कोई भी पूछेगा अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा वीज़ा है। तो उसके लिए बेसिकली आपको अपना ई वीज़ा लिंक करना होगा UKVI अकाउंट के साथ, और इस वीडियो में ऑब्वियसली आपको यही बताया जाएगा कि आप किस तरह से अपना ई वीज़ा लिंक करोगे अपने UKVI अकाउंट के साथ। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और वहां जाके आप लिखोगे लिंक ई वीज़ा टू UKVI अकाउंट, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे शो भी होगा। अब आपके पास जो भी फर्स्ट लिंक ओपन होगा यहाँ पे इसे आप क्लिक करोगे तो government.uk पे आपको ले जाएगा वेबसाइट पे। स्क्रॉल डाउन करके आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट UKVI अकाउंट। सबसे पहला स्टेप है आपका अकाउंट क्रिएट करना। उसके लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनका आपने आंसर देना है। और फर्स्ट परमिशन आपको कब मिली है? नवंबर 2024 के बाद, तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछा जाएगा कि आप यूरोपियन यूनियन सेटलमेंट स्कीम में हो, तो आपने कहना नो। इमिग्रेशन एप्लीकेशन नंबर है यस। और अब आपकी अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रिएट एन अकाउंट के बाद आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, और आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। तो मेक श्योर आपका पासपोर्ट आपके पास हो। नेम आपने अपना यहाँ पे मेंशन करना है एज इट इज़ जो आपके पासपोर्ट पे है। आपका गिवन नेम, आपका सरनेम जो पासपोर्ट पे लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन में भी मेंशन करोगे, और उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ नेशनैलिटी लिखना है, बिकॉज आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान है, एंड कंटिन्यू। अब BRP पहले होता था, अब नहीं है, तो आप ऑब्वियसली पासपोर्ट ही चूज़ करोगे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में, और पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करोगे। पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान। अच्छा, अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिस पे आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल और मोबाइल फ़ोन पे OTP आता है। तो पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर OTP नहीं आ रहा, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोसेस जो है वो विदाउट नंबर OTP के कंटिन्यू हो जाता है, बिकॉज ईमेल का OTP आपके पास आ रहा होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मेंशन करोगे। अगेन डेट्स आपने वही मेंशन करनी है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है। एक्सपायरी डेट भी पासपोर्ट की, डेट ऑफ बर्थ भी, और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ये वही स्टेप आ गया जिसकी मैं बात कर रही थी। ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके OTP आएगा, और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर OTP आएगा। अब मोबाइल फ़ोन नंबर अगर आपके पास UK का है तो ऑब्वियसली उस नंबर के ऊपर OTP आ जाएगा। पाकिस्तानी नंबर आप फॉर द टाइमिंग यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर के साथ एप्लीकेशन कंटिन्यू करोगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, आई डिड नॉट रिसीव द कोड, माई कोड हैज़ नॉट अराइव्ड। उसे सेलेक्ट करके ये कंटिन्यू विदाउट अ कोड, और उसके बाद एक्सेस किसी को नहीं देनी अपने अकाउंट की ऑब्वियसली। यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आएंगी सारी अपनी एप्लीकेशन की जो अभी तक आपने फिल की हैं। यहाँ बच्चे ने अपना पासपोर्ट नंबर गलत लिख दिया था तो उसे हमने चेंज कर लिया, और उसके बाद दोबारा से अपनी सारी डिटेल्स चेक करके प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। और ये आपका UKVI अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद आप साइन इन करोगे। साइन इन के लिए हर दफ़ा आपसे ईमेल पासपोर्ट पूछा जाएगा, अपने पासपोर्ट नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। फिर आपके ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा। OTP आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में मेंशन करोगे। 6 डिजिट कोड आता है इनका, और हमेशा यहाँ पे ईमेल ही चूज़ करनी है जब तक आपके पास UK का नंबर नहीं होता। सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेंशन करके आप कंटिन्यू कर दोगे। और फिर आपका स्टेप स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन का। अब एप्लीकेशन आपने जो ई वीज़ा लिंक करना है उसमें सबसे पहले आपने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, जिसके लिए आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, या फिर एंड्रॉयड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने यूज़ करना है 2025 का मॉडल। अदरवाइज़ आप आईफोन यूज़ करोगे। आपकी बायोमेट्रिक चिप अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। आईफोन आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो आपने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू ऑन द ऐप। अब ये एप्लीकेशन है जो कि आपने इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी तो इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन पे ले गया। अदरवाइज़ आपसे वो कहेगा कि पहले आप ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद वहाँ पर लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपसे वो पासपोर्ट का स्कैन लेगा, आपका फेस स्कैन किया जाएगा। बेसिकली आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए ही ये एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन कहीं और यूज़ में नहीं आ सकती। आप किसी और का आईफोन भी यूज़ कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव का, बिकॉज ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए। आपका फेस स्कैन होगा यहाँ पे। फेस स्कैन करने के बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप में एक पिक्चर भी ली जाएगी, और सेल्फी कैमरा से ही आपने अपनी पिक्चर क्लिक करनी है। स्कैन फेस हो चुका है बच्चे का यहाँ पे, फेस स्कैन सक्सेसफुली। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहेगा टेक योर फ़ोटो, और ये फ़ोटो जो है ये आपकी यूज़ होगी ई वीज़ा पे।
आप रीटेक भी कर सकते हो फ़ोटो अगर आपको अच्छी नहीं लगी, बट मेक श्योर कि आप पहले से रेडी हो। एंड देन यूज़ दिस फ़ोटो, अपनी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करके सबमिट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद दोबारा से सबमिट इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा, और ब्राउज़र पे जाके आप अपनी डिटेल दोबारा से एंटर करना स्टार्ट करोगे। 1 बाय 1 सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं आपकी। ये ब्राउज़र पे हमें ले आया है। अब यहाँ पे आपके पास देखिएगा कि कंफर्म योर आइडेंटिटी के आगे कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। इट मीन्स कि आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपने बीआरपी और एप्लीकेशन नंबर अपना कंफर्म करना है। बीआरपी नहीं है ऑब्वियसली आप नो के साथ जाके एप्लीकेशन नंबर, येस वी डू हैव द एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर आपका GWF नंबर होता है जो कि आपके वीज़ा डिसीजन के ऊपर लिखा हुआ होगा। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे पुट करके कंटिन्यू कंटिन्यू एंड नेक्स्ट योर लोकेशन। अब लोकेशन आप अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान से करोगे। अगर आप यूके जा चुके हो तो आप ऑब्वियसली आई एम इन यूके सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दोगे। कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस में आपसे अगेन ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर कंफर्म किया जाएगा, वो आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शंस और कंटिन्यू कर दोगे अपना प्रोसेस। अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस, अब यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आपने हर सेट में से एक क्वेश्चन चूज़ करना है, अपनी मर्जी का कोई भी आप क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो क्वेश्चन चूज़ करो जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से याद हो। बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपको ईमेल एड्रेस या पासपोर्ट या नंबर या कुछ भी भूल जाता है और आपको अपना अकाउंट एक्सेस करना है, तो ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं ये आपको लॉगिन करने में या साइन इन करने में हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वही क्वेश्चंस चूज़ करो जिनका आंसर आपको याद हो, और वो आंसर ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाओ। कोई भी एक क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे ने अपना स्कूल का नेम और अपना सिटी सेलेक्ट किया है, और थर्ड में से अपनी फेवरेट मूवी सेलेक्ट की है, तो आप भी कोई भी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद अब ये दोबारा आपके पास एक पेज लेके आएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अगर आप आंसर चेंज करना चाहो तो चेंज का ऑप्शन होगा, अदरवाइज़ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास डिक्लेरेशन का ऑप्शन होगा कि आपने डिक्लेयर करना है कि आई एम द पर्सन सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड मेरी एज 18 से अबव है। ठीक है, तो 18 अबव सेलेक्ट करके कंटिन्यू एंड फॉर्म सबमिशन। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे एंड फॉर्म सबमिशन के बाद विद इन 1 to 2 आवर्स आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी दैट योर ई वीज़ा इज़ रेडी टू व्यू।